नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी। नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी। आज हम कोरोना को लेकर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस बीमारी से कैसे बचना है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं खास प्रोग्राम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह से अभी देश में जो महामारी फैली हुई है, फिर से इसका ऐलान हुआ है, लोग परेशान हैं, तो उस कैसे किस तरह से लोग इससे जंग लड़ सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को इस विशेष महामारी में सभी देशवासियों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहें, सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जनता जनार्दन को ही इस बीमारी में आगे आना है, सभी को सतर्क करना है, सभी को जागरूक करना है, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। कोई ये सोचे कि सरकार कुछ कर सकती है, तो सरकार सिर्फ नीति और नीयत किसी की नहीं बदल सकती। सरकार केवल कानून बना सकती है, पालन जनता को ही करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही अध्यक्ष जी। दरअसल दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, जैसे लोग आज भी सरकार के जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन करने में कहीं कहीं लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं नहीं कर रहे हैं। उस विषय में आपका क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन है वो जनता की खुशहाली के लिए है, और ये तो मानना पड़ेगा कि ये ऐसी बीमारी है, ना तो अमीर गरीब पावरफुल मंत्री विधायक इससे कोई भी अछूता नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मीडिया जगत में भी हमें काफ़ी हानि हुई है, हमारे देश के लिए काफ़ी राजनीतिक क्षेत्र में भी और मीडिया जगत में भी हानि हुई है। तो इससे कोई भी अछूता नहीं है, इसलिए सभी को आगे आना है, जागरूक करना है, और उसके बाद हम जो है इस जंग को जीत सकते हैं। और मैं मुरादाबाद उजाला का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुरादाबाद उजाला ने ये बीड़ा उठाया है। हमारी शुभकामनाएं मुरादाबाद उजाला के साथ हैं। हम सदैव कंधे से कंधा मिलाकर मुरादाबाद उजाला का जो भी हित कर सकते हैं, जो भी साथ दे सकते हैं, पूर्ण प्रयास करेंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि लोग मास्क किस तरह का उनको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मास्क उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायतें ये हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है मास्क लगाने से। कुछ घटिया सामग्री के भी मास्क मार्केट में बिक रहे हैं। उस विषय में किस तरह से लोगों को कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मार्केट में अच्छी भी चीज़ें होती हैं और गलत चीज़ें भी होती हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमें फुल मास्क लगाना है, यानी मास्क जो है नाक और मुंह को पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नाक खुली हुई है और मुंह ढका हुआ है, इससे भी हमें हानि होगी। तो मास्क आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। सूती कपड़े का कोई अच्छा मास्क सिलाई वाली मशीन से बनवा सकते हैं, और मार्केट में भी अच्छे मास्क हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि फुल मास्क यानी नाक और मुंह को ढकता हुआ ऐसा ही मास्क लगाएं, हाफ मास्क ना लगाएं, जिससे नाक यदि खुली हुई है आपकी तो आपको हानि हो सकती है। जी, तीसरी बात, अब लास्ट में हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन पिछली बार लगा था, लोगों को आर्थिक तंगी बहुत हुई थी, तो इस बार भी लॉकडाउन लगने से काफ़ी समस्याएं होंगी। सिर्फ राशन देने से लोगों का जीवन नहीं चलता है, सरकार को उसके अलावा और अन्य सुविधाएँ भी क्या जनता को देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जनता जनार्दन जो होता है वो सरकार की जवाबदेही है, और सरकार की जिम्मेदारी है जनमानस की सुरक्षा, क्योंकि टैक्स देते हैं, सभी टैक्स देते हैं। तो जब सरकार टैक्स लेने के लिए है तो उनकी जिम्मेदारी है कोई भी देश में भूखा ना रहे और कोई भी व्यक्ति जो है परेशान ना हो। इसलिए सरकार को अपने अनुसार कार्य करके केवल राशन से नहीं, उनकी और ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना होगा। सरकार की ये जिम्मेदारी है और इसे निभाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से कभी भी सरकार को भागना नहीं चाहिए। सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पार्टी या उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार है
शासन है किसी का भी है, लेकिन जिम्मेदारी है उसकी जनता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक चीज़ और लोगों को, जैसे आज की डेट में जो फिर से लॉकडाउन की समस्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या किस तरह से लोगों से कोई आप अपील करना चाहेंगे किसी तरह की मुरादाबाद उजाला के माध्यम से? मैं मुरादाबाद उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महामारी में अपना बीड़ा उठाया है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना काम जो कर रहे हैं उसे मत करिए, काम भी करिए, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो काम कैसा? तो जीवन भी ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क को लगाकर आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपना काम भी करिए और उसके साथ साथ जीवन का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में। अभी हमने देखा, बातचीत की थी, जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव हमारे साथ थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि सरकार को सिर्फ राशन देने से काम नहीं चलेगा और घर के और भी खर्चे होते हैं, दूध, चीनी, बिजली, सभी चीज़ों को राहत देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के बबराला से मैं उत्तम दीक्षित, धन्यवाद।